नमस्कार, अंगिका न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश की नई टॉप स्टोरीज पर। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एयर स्ट्राइक की कार्रवाई पर उठ रही संदेह की आवाजों की आलोचना करते हुए कहा कि जो सवाल उठा रहे हैं वो पाकिस्तान को खुश करने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये एक रिकॉर्ड है कि मैंने 36 शिलान्यास किए और 38 उद्घाटन किए। मैं जो बोलता हूँ वो डंके की चोट पर करके भी दिखाता हूँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 1 अप्रैल को 2000 रुपए की दूसरी किश्त भेजेंगे। इसके लिए आधार अनिवार्य नहीं है। पहली किश्त पाने के लिए भी आधार की उपलब्धता को वैकल्पिक रखा गया था। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बताया कि हिंदू धर्मों और हिंदुत्व में काफी फर्क है। हिंदू एक बहुत बड़ा धर्म है और इसमें कई तरह की धारणाएं हैं, लेकिन जब इसे समेटकर राजनीतिक पहचान के रूप में परिभाषित करने लग जाएं, तब यह हिंदुत्व कहलाता है। नवजोत सिंह सिद्धू ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति को जंग करार देते हुए पीएम मोदी पर राजनीति का फायदा उठाने का आरोप लगाया और ट्वीट कर कहा कि जिस जंग में बादशाह की जान को खतरा न हो उसे जंग नहीं राजनीति कहते हैं। सबरीमाला के मुद्दे पर शशि थरूर ने कहा कि जब बीजेपी सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के लिए संसद में कानून ला सकती है तो सबरीमाला पर क्यों नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आतंक पर एक्शन को लेकर देश एक है। यह बीजेपी कांग्रेस का मसला नहीं है। जब हमारा जवान पाकिस्तान के कब्जे में था तब प्रधानमंत्री बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस ने कार्य समिति की बैठक रद्द की थी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यदि राफेल समय से आ गया होता तो हमारे बहादुर विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान की सीमा में घुसने की जरूरत नहीं पड़ती और भारत की सीमा से ही पाकिस्तान में निशाने पर सटीक वार संभव हो जाता। आगामी 3 मार्च को देश के अलग अलग हिस्सों से रिटायर्ड अर्धसैनिक बल और उनसे जुड़े संगठन अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पहुंचने वाले हैं। इन रिटायर्ड जवानों की सरकार से मांग है कि पुरानी पेंशन योजना लागू हो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC की बैठक में बोली भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। कहा आतंकवाद को पनाह और फंडिंग बंद हो। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे देश की नई टॉप स्टोरीज के साथ। धन्यवाद।